हेलो दोस्तों, एसएमजे वर्ल्ड एजुकेशन में आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है। आशा करता हूँ आप सभी भले चंगे होंगे। दोस्तों, यह हमारा सिनोनिम्स का पार्ट 3 है। ठीक है, इससे पहले 2 वीडियोस ऑलरेडी अपलोड हो चुका है और वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन एंड इडियम्स एंड फ्रेजेस के भी वीडियोस कंटिन्यू अपलोड हो रहे हैं। अगर अभी तक आप लोगों ने बाकी दोनों सीरीज़ को इनरोल नहीं किया है तो ज़रूर से जा करके देखिए, काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल एंड इफेक्टिव कंटेंट्स दिए जा रहे हैं। ठीक है, और अगर दोस्तों अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर से सब्सक्राइब कीजिए ताकि हर वीडियो सही समय तक आप लोगों को पहुंच पाए। और वीडियोस अगर अच्छा लगता है दोस्तों तो लाइक ज़रूर कीजिए। ठीक है, आपका एक कमेंट, आपका एक लाइक हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा मोटिवेशन का कारण होता है। ठीक है, और हम लोग और भी ज़्यादा मोटिवेटेड होकर के और भी ज़्यादा पैशनेटेड होकर के काम करते हैं। ठीक है दोस्तों, तो लाइक ज़रूर कीजिए और कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक जरूर दीजिए और चैनल को तो सब्सक्राइब कीजिए ही कीजिए। ठीक है, तो चलिए आज की क्लास को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, आज हमारा पहला वर्ड है इनफैचुएशन। क्या है इनफैचुएशन? जिसका मीनिंग होता है एन इंटेंस बट शॉर्ट लिव्ड। क्या? इंटेंस यानी कि बहुत तीव्र, बट शॉर्ट लिव्ड पैशन और एडमायरेशन फॉर समथिंग और समवन। यहाँ समवन एंड समथिंग होगा। ठीक है, बाय मिस्टेक वो लिखा गया है, पहले पर्सन होगा फिर थिंग होगा। ठीक है, फॉर समथिंग और समवन यानी कि किसी भी चीज़ को लेकर के या किसी भी पर्सन को लेकर के हमारा एक इस तरह का जुनून, एक इस तरह का एडमायरेशन जो कि शुरू में तो काफ़ी ज़्यादा इंटेंस होता है बट थोड़े समय के लिए, बहुत शॉर्ट टर्म के लिए, बहुत मोमेंटरी होता है। ठीक है, क्षणिक होता है। शुरू में तो काफ़ी ज़्यादा तीव्र इच्छा होगा, तीव्र जुनून हमारे अंदर रहेगा और थोड़ा दिन के बाद ही क्या होगा, वो ठंडा पड़ जाएगा। ठीक है, जिसको एक तरह से हम लोग सम्मोहन बोल सकते हैं। लाइक अगर समझ लीजिए कोई लड़का है, वो किसी मस्क्यूलर आदमी को देखता है। ठीक है, किसी हीरो को देखता है या किसी भी ऐसे आदमी को देखता है जिसका बॉडी काफ़ी मस्क्यूलर है। ठीक है, जिसको देख करके वो क्या हो जाता है, एक तो बहुत जल्दी मोटिवेटेड हो जाता है और अगले ही दिन से जाकर के जिम ज्वाइन कर लेता है। ठीक है, तो शुरू में तो उसका जो जोश होता है, जो उसका एंथुसियाज्म होता है, काफ़ी ज़्यादा हाई होता है। ठीक है, बहुत ज़्यादा इंटेंस होता है, तीव्र होता है। बट 2 दिन के बाद क्या होता है, वो ठंडा पड़ जाता है। वो जोश क्या होता है, ठंडा पड़ जाता है। तो इस तरीके का जो पैशन होता है, इस तरीके का जो जुनून होता है, जो शुरू में काफ़ी ज़्यादा इंटेंस रहे और आगे जा करके तुरंत ठंडा पड़ जाए, शॉर्ट लिव्ड हो, मोमेंट्री हो, उसको क्या बोलेंगे? उस तरह का पैशन को हम लोग इनफैचुएशन बोलेंगे। ठीक है, लाइक से इट्स नॉट लव, इट्स जस्ट अ पासिंग इनफैचुएशन। ठीक है, यानी कि उसके अंदर जो उस लड़की के प्रति प्यार है वो क्या है, कोई प्यार नहीं है। इट्स नॉट लव, इट्स जस्ट इनफैचुएशन। ये थोड़े समय का उसका इंटेंस पैशन है उसके लिए, जो कि आगे जा करके थोड़ा ही दिन में ठंडा पड़ जाएगा। ठीक है, तो जनरली लव के लिए या किसी भी एक्टिविटी के लिए ये इनफैचुएशन वर्ड का इस्तेमाल होता है। ठीक है, उसका सिनोनिम्स चलिए देख लेते हैं। सिनोनिम्स क्या होगा, इसी से मिलता जुलता हुआ वर्ड। ठीक है, पैशन, पैशन का ही मतलब क्या होता है, एक तरह का जुनून। ये भी एक तरह का जुनून है, लेकिन ये क्या है, शुरू में काफ़ी ज़्यादा तीव्र रहेगा और शॉर्ट टर्म रहेगा, थोड़ा देर में ठंडा हो जाएगा। पैशन का मतलब होता है जुनून, जैसा आप लोग जानते हैं। लाइक वी कैन से दैट वी हैव टू बी पैशनेटेड फॉर आवर गोल्स। हम लोगों को अपनी गोल्स को लेकर के हमेशा पैशनेटेड रहना चाहिए। ठीक है, डिज़ायर फॉर यानी कि किसी भी चीज़ के प्रति अपना डिज़ायर जो होता है। पेंचेंट फॉर, पेंचेंट फॉर का भी मतलब वही होता है, किसी चीज़ के प्रति हमारा झुकाव होना। लाइक यू कैन से शी हैज़ अ पेंचेंट फॉर इंडियन फूड्स। ठीक है, उसका इंडियन फूड्स के प्रति क्या है, थोड़ा सा झुकाव है। ठीक है, लव फॉर, लाइक यू कैन से शी हैज़ ग्रेट लव फॉर इंडियन फूड्स। ठीक है, तो ये सारे वर्ड्स क्या है, एक तरह का पैशन या किसी चीज़ के प्रति हमारा एडमायरेशन या किसी चीज़ के प्रति हमारा झुकाव को दिखाता है। ठीक है, उस चीज़ के प्रति हमारा लगाव या उस चीज़ के प्रति हमारा पैशन को दिखाता है। ठीक है, इनफैचुएशन, पैशन, डिज़ायर फॉर, पेंचेंट, लव फॉर, ये सब क्या है, सिनोनिम्स है। अगला देखते हैं दोस्तों, ट्रैम्प। क्या है ट्रैम्प? इसका मीनिंग 2 तरीके से हम लोग दोस्तों देखेंगे। पहला तो वर्ब के फॉर्म पे देखेंगे और दूसरा नाउन के फॉर्म पे देखेंगे। वर्ब के फॉर्म में इसका मतलब होगा टू वॉक, यानी कि वॉक करना, टू ट्रैवल, बट किस तरीके का, अबाउट ऑन फीट। जो पैदल यात्रा होता है, ट्रैवल होता है, जनरली देखिएगा तीर्थ यात्री लोग करते हैं। ठीक है, और भी जो लोग ट्रैवलर्स होते हैं वो लोग क्या होता है, पैदल जो लोग यात्रा करते हैं, या फिर वॉक भी हम लोग कैसे करते हैं, पैदल करते हैं। तो जो फीट से हम लोग जो जर्नी करते हैं, ट्रैवल करते हैं, उसको क्या बोलेंगे, ट्रैम्प बोलेंगे। ठीक है, और ट्रैम्प का नाउन के तौर पे भी एक मतलब होता है। उसका मतलब होता है समवन हु हैज़ नो होम और जॉब एंड हु मूव फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, यानी कि एक ऐसा व्यक्ति को ट्रैम्प कहा जाता है। ये क्या था, एक एक्टिविटी है, एक एक्शन है, एक वर्ब है। ठीक है, अब ये नाउन के तौर पे भी इसका मीनिंग निकलता है, यानी कि एक ऐसा आदमी, एक ऐसा व्यक्ति जिसके पास कोई घर नहीं है और कोई काम नहीं है और वो क्या करता है, दर बदर भटकता रहता है। ठीक है, बेकार में इधर उधर घूमता रहता है। ठीक है, जिसको हम लोग जनरली बोलते हैं बेघर व्यक्ति या आवारा, जो इधर उधर घूमते रहते हैं। ठीक है, वो सारे वर्ड्स इसके लिए इस्तेमाल होंगे उस पर्सन के लिए। ठीक है, तो ट्रैम्प उसी पर्सन को बोलते हैं जिसके पास घर नहीं हो, काम नहीं हो और इधर उधर वो घूमता रहता है। जैसा कि आप लोग पिक्चर में देख पा रहे हैं, एक इमेज के द्वारा वैसे एक व्यक्ति को दिखाया जा रहा है। ठीक है, जो इधर उधर आप लोग अक्सर घूमते हुए देखते पाएंगे।
तो ये है एक नाउन जिसको हम लोग ट्रैम्प बोलते हैं वैसे व्यक्ति को, और ट्रैम्प का वर्ब के तौर पे मीनिंग टू वॉक, टू ट्रैवल अबाउट ऑन फीट, जो पैदल यात्रा होता है उसको भी हम लोग ट्रैम्प बोलते हैं। ठीक है, तो आइए इसका सिनोनिम्स को देख लेते हैं। सिनोनिम्स जो होगा दोस्तों, सिनोनिम्स हम लोग ये वर्ब के तौर पे देखेंगे, ठीक है, ना कि नाउन के तौर पे। ये मैंने आप लोगों को पढ़ा दिया, इस तरीके से भी आप ट्रैम्प को याद रखिएगा, नाउन का फॉर्म भी, बट सिनोनिम्स जो देखेंगे उसका वर्ब वाले फॉर्म को लेकर के चलेंगे, जिसका मतलब टू वॉक, टू ट्रैवल अबाउट ऑन फीट था। ठीक है, तो सिनोनिम्स हम लोग देखेंगे दोस्तों। पहला तो स्टंप। स्टंप का मतलब होता है एक ऐसा व्यक्ति जो वैसे जैसे बोले ना कि जिसके पास घर नहीं है, कोई काम नहीं है, तो वो कैसे चलेगा, एकदम बिल्कुल लंगड़ ढंगड़ करके चलता है किसी तरह से, ठीक है, अनाड़ीपन से चलता है, तो उस तरीके का जो चलना होता है, पैदल चलना होता है, ठीक है, डिसबैलेंस होकर के उस तरीके का चलने को क्या बोलेंगे, स्टंप बोलेंगे। ठीक है, ये भी चलना से ही रिलेटेड है। देखिए, मैं बार बार आप लोगों को बोलता हूँ कि सिनोनिम्स का मतलब ये बिल्कुल नहीं होता कि सारे वर्ड एक ही है, मीनिंग्स में एकदम बिल्कुल सेम होंगे, वैसा नहीं, ठीक है, बल्कि मीनिंग्स में हल्का फुल्का एक दूसरे से मिलते हुए होंगे। तो यहाँ पर देखिए सब चलना से ही रिलेटेड है, पैदल चलना, लेकिन सब में थोड़ा थोड़ा अंतर आएगा। ठीक है, ये स्टंप क्या है, ये लंगड़ ढंगड़ करके चलना, ठीक है, डिसबैलेंस्ड होकर के चलना, उसको क्या बोलेंगे, स्टंप बोलेंगे। ट्रैक। ट्रैक भी एक प्रकार का क्या होता है, चलना ही होता है, मतलब कि लंबा पैदल यात्रा जो होता है उसको हम लोग ट्रैक बोलेंगे। लाइक आप लोग देखिएगा, जो लोग बहुत लोग बड़ा बड़ा पर्वत शिखर में चढ़ते हैं बड़े बड़े बैग्स को लेकर के, तो वो लोग भी क्या करते हैं, ट्रैकिंग करते हैं, ट्रैक करते हैं। ठीक है, और एक होता है ट्रैक, TRACK, ट्रैक। ट्रैक का मतलब होता है रास्ता, ठीक है, जहाँ पर एथलीट्स दौड़ते हैं या जहाँ पर भी लोग वॉक करते हैं उसको क्या बोलते हैं, ट्रैक बोलते हैं। वो ट्रैक अलग हो गया, TRACK। ये ट्रैक है। ट्रैक मतलब होता है यात्री, जो लोग पैदल चलते हैं। ठीक है, और उन पैदल चलने के लिए या फिर ऐसे पहाड़ों में चढ़ने के लिए पैदल, उन सारे के लिए क्या होता है, सूट्स भी होता है जिसको हम लोग ट्रैक सूट बोलते हैं ना, बैग्स भी होता है, ट्रैक बैग्स बोलते हैं उसको। तो वॉक, वॉक के लिए क्या, वॉक भी क्या है, पैदल चलना, तो इसको भी हम लोग टहलना बोलते हैं ना, तो ये भी क्या है, एक प्रकार का चलना ही हुआ। मार्च, मार्च भी एक प्रकार का चलना हुआ, जिसमें क्या होता है, कदम से कदम मिलाते हुए सिपाही या फिर एक ही एक्शन में लोग जब चलते हैं उसको क्या बोलते हैं, हम लोग मार्च बोलते हैं। ठीक है, ये सब चलना होगा, ट्रैम्प का सारा सिनोनिम्स होगा। अगला देखते हैं दोस्तों, मोमेंटस। क्या है, मोमेंटस। मोमेंटस का मतलब होता है ऑफ अ ग्रेट सिग्निफिकेंस और इम्पॉर्टेंस, यानी कि वैसा चीज़, वैसा इंसिडेंट जिसका हमारे जीवन में बहुत ज़्यादा महत्व है, बहुत ज़्यादा महत्व है, बहुत हाई वैल्यू है, जिसको नहीं भुलाया जा सकता। वैसे इंसिडेंट्स को, वैसे मोमेंट्स को क्या बोलते हैं हम लोग, मोमेंटस बोलते हैं, जो यादगार रह जाते हैं। ठीक है, इसका सिनोनिम्स क्या होगा, पहला तो इंपॉर्टेंट, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। दूसरा क्या होगा, पिवोटल। क्या है दोस्तों, पिवोटल। कई लोग इसको पाइवोटल बोलते हैं, पाइवोटल गलत प्रोनाउंसिएशन है। पिवोटल होगा, बिग हो जाएगा, हिस्टोरिक हो जाएगा। ठीक है, बिग यानी कि बड़ा, जिसका लाइफ में बहुत ज़्यादा बड़ा रोल है, इंपॉर्टेंट रोल है, और हिस्टोरिक, हिस्टोरिक मतलब जिसका हिस्ट्री में काफ़ी महत्व है। ठीक है, तो उन सारी चीज़ों को क्या बोलेंगे हम लोग, मोमेंटस बोलेंगे। ठीक है, लाइक यू कैन से ICC क्रिकेट वर्ल्ड कप 2011 वाज अ मोमेंटस इवेंट फॉर ऑल ऑफ अस, यानी कि ICC क्रिकेट वर्ल्ड कप जो हुआ था 2011 में, जिसमें धोनी ने छक्का मारकर जिताया था, वो जो मोमेंट है वो हम सारे भारतीयों के लिए क्या है, मोमेंटस है, यादगार है, हमारे क्रिकेट वर्ल्ड में काफ़ी ज़्यादा सिग्निफिकेंस है, उसका इंपॉर्टेंस है। ठीक है, उसको भुलाया नहीं जा सकता। ठीक है, उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, हिस्टोरिक भी बोल सकते हैं, क्योंकि इंडियन क्रिकेट हिस्ट्री में वो काफ़ी बोल्ड लेटर में लिखा जाएगा। ठीक है, वो काफ़ी उभर करके दिखेगा। ठीक है, हिस्टोरिक का मतलब ये नहीं कि हिस्ट्री के सारी चीज़ों को लिख दिया जाए। हिस्टोरिक का मतलब वो होता है जिसका हिस्ट्री में कुछ बड़ा इम्पैक्ट हो, जिसको हिस्ट्री में बोल्ड लेटर में देखा जा सके। ठीक है, उसको हिस्टोरिक बोलते हैं। तो क्रिकेट हिस्ट्री में ICC क्रिकेट वर्ल्ड कप 2011 को भी क्या बोलेंगे हम लोग, हिस्टोरिक बोल सकते हैं, मोमेंटस बोल सकते हैं, जिसका हमारे लाइफ में काफ़ी ज़्यादा क्या है, सिग्निफिकेंस है और इंपॉर्टेंस है। ठीक है, चलिए अगला वर्ड देखते हैं, ट्रेटर। क्या है, ट्रेटर। इसका मतलब होता है अ पर्सन हु इज़ नॉट लॉयल टू समवन और समथिंग, यानी कि उस व्यक्ति को हम लोग ट्रेटर बोलेंगे जो कि किसी व्यक्ति के प्रति या देश के प्रति या किसी भी चीज़ के प्रति लॉयल नहीं होता है, क्या, ईमानदार नहीं होता है, वफादार नहीं होता, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, ट्रेटर बोलेंगे, विश्वासघाती बोलेंगे। ठीक है, लाइक यू कैन से विजय माल्या इज़ अ ट्रेटर टू द किंगफिशर स्टाफ एंड द होल कंट्री, यानी कि विजय माल्या जो है अपने किंगफिशर के स्टाफ्स के लिए भी विश्वासघाती रहे और पूरे देश के लिए भी। ठीक है, उसको एज ए ट्रेटर ट्रीट किया जा सकता है। ठीक है, ट्रेटर का मतलब क्या होता है, जो विश्वासघात कर दे। ठीक है, उसका सिनोनिम्स देख लेते हैं क्या क्या होगा, रेनीगेट। रेनीगेट का मतलब भी वही होता है, विश्वासघात करने वाला, और बिट्रेस का भी मतलब वही होता है। ठीक है, जो भरोसा तोड़ दे। बिट्रे, बिट्रे का मतलब क्या होता है, विश्वासघात करना, भरोसा तोड़ देना, धोखा दे देना, उसको क्या बोलते हैं, बिट्रे। और बिट्रेयर, बिट्रेयर मतलब भरोसा तोड़ने वाला, धोखा देने वाला। रेनीगेट का भी सेम मतलब, सिमिलर मतलब होता है। तो ट्रेटर का मतलब आप लोगों को बता दिया गया, सिनोनिम्स उसका क्या होगा, रेनीगेट एंड बिट्रेयर। ये तीनों ही वर्ड दोस्तों एग्जाम पर्सपेक्टिव से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अगला देखते हैं, ब्यूटीफुल। ब्यूटीफुल का मतलब तो आप लोगों में से ज़्यादातर लोग जानते ही होंगे, उसका मतलब होगा प्लीजिंग द सेंसेस और माइंड एस्थेटिकली।
क्या होगा, हमारे माइंड को और हमारे सेंसेस को जो बहुत ज़्यादा क्या करे, प्लीज़ करे, ठीक है, अपनी सुंदरता से, अपने सौंदर्य से काफ़ी ज़्यादा हमारे माइंड को और हमारे सेंसेस को खुश कर दे, ठीक है। उस चीज़ को हम लोग क्या बोलते हैं, ब्यूटीफुल। लाइक किसी भी चीज़ को अगर देख करके हमारा जो सेंसेस है, हमारी जो इंद्रियाँ है और हमारा जो माइंड है काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाता है, तो उस चीज़ को हम लोग क्या बोलते हैं, ब्यूटीफुल, ठीक है। लाइक यू कैन से फ्रेंड्स, शी लुक्स वेरी ब्यूटीफुल। एंड इफ़ यू वांट टू लुक इट्स सिनोनिम्स, अगर इसका सिनोनिम्स को देखें तो पहला तो दोस्तों हैंडसम है। हैंडसम को दोस्तों हम लोग मेल पर्सन्स के लिए इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। किसी भी लड़के के लिए, किसी भी व्यक्ति के लिए हम लोग इस्तेमाल करेंगे हैंडसम को, अगर उसका सुंदरता का तारीफ करना है, ठीक है। अगर उसका सुंदरता को बताना है तो क्या बोलेंगे, हैंडसम, लाइक ही लुक्स वेरी हैंडसम। प्रेटी, प्रेटी जो वर्ड है दोस्तों ये भी सुंदरता के लिए है, लेकिन गर्ल्स के लिए हम लोग इसको इस्तेमाल करते हैं। एंड प्लीजिंग का भी वही मतलब होता है, लाइक यू कैन से इट्स वेरी प्लीजिंग टू लिसन टू हर वॉइस, ओके। उसका आवाज़ सुनते ही मन को बहुत खुशी मिलता है, ठीक है। अल्यूरिंग का भी सेम मीनिंग हो जाएगा दोस्तों, लाइक द लाइफ इन अ बिग सिटी इज़ अल्यूरिंग फॉर द यंग पीपल, यानी कि जो यंग पीपल है, जो यूथ से, उन लोगों के लिए जो सिटी लाइफ है वो काफ़ी ज़्यादा मोहक होता है, काफ़ी ज़्यादा लुभावना होता है, अट्रैक्टिव होता है उन लोगों के लिए, ठीक है। तो ये सारे आज के कुछ सिनोनिम्स के वर्ड्स थे। आशा करता हूँ दोस्तों आपको ये सारे वर्ड्स समझ आए होंगे। अगर नहीं भी आए हैं तो वीडियो को एक बार फिर से देखें, स्लो करके देखें, मुझे उम्मीद है आप लोगों को ज़रूर समझ आएगा और आप लोग इसको प्रॉपर नोट्स बनाते हुए चले। मैं शुरू से आप लोगों को बोल रहा हूँ, तीनों ही सीरीज़ को सीरियसली लीजिए, प्रॉपर नोट्स के साथ पढ़िए, ठीक है, ताकि जब एक महीना बीत जाए पीछे मुड़ करके देखो तो काफ़ी ज़्यादा स्टॉक में आप लोगों के सामने वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस, इडियम्स एंड फ्रेजेस एंड सिनोनिम्स हो, ठीक है। और आप लोगों का एसएससी, सीजीएल एंड सीएचएसएल आने से पहले काफ़ी ज़्यादा तैयारी आप लोगों का वोकैब सेक्शन में हो जाए, जो कि आपका एग्जाम में काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहे, ठीक है। तो दोस्तों अगर यह वीडियो आप लोगों को काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल एंड मेहनत से भरा लगता है तो वीडियो को जरूर से लाइक कीजिए और कमेंट में जरूर अपना फीडबैक दें, ताकि किसी भी सुधार का रिक्वायरमेंट हो तो मैं जरूर उस पर ध्यान दे पाऊँ, ठीक है। तो ठीक है दोस्तों, तब मिलते हैं अगले क्लास में। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, सीखते रहिए, बढ़ते रहिए। गॉड ब्लेस यू ऑल।